हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल नई उड़ान। तो आज मैं लाई हूँ आप सभी के लिए एक इम्पॉर्टेंट वीडियो। यहाँ पे हम डिस्कस करने वाले हैं आपके कुछ इम्पॉर्टेंट नोटिफिकेशंस की जो एमयू की तरफ से रिलीज़ हुए हैं। तो जैसे कि आपको ये इंटरफेस दिख रहा है, ये आपके एमयू की ऑफिशियल वेबसाइट है। यहाँ पर आपको सबसे पहले जो मिलेगा वो आपको इस रो में मिलेगा कि जो आपके नीट प्रीटी 24 एंट्रेंस एग्जाम का रिजल्ट है वो डिक्लेयर कर दिया गया है। तो आप यहाँ पर क्लिक करके स्कोर कार्ड को डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, उसके अलावा आपको जो भी इशू है, हेल्प डेस्क का फ़ोन नंबर भी है, जो भी एमयू से रिलेटेड कोई भी आपको चाहिए तो आप जल्दी से यहाँ पे कॉल भी कर सकते हैं। कॉल की टाइमिंग 9 से 1:30 बजे तक है, 2:30 से 5 बजे तक है, सिर्फ और सिर्फ वर्किंग डेज के लिए। हॉलीडे आपकी छुट्टी होगी। ठीक है, इसके अलावा ये खूबसूरत सी आपको दिख रही है, ये एमयू की वेबसाइट है। तो हम आ जाते हैं यहाँ पे। आपको पता है कि कुछ फीचर्स में आपको दिखेंगे, जैसे कि आपको इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन है ना, तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा। लाइक ये आपका है एडमिट कार्ड फॉर पीडीसीसी के लिए, ठीक है, ऑनलाइन काउंसलिंग का पोर्टल के लिए, फॉर्म लिस्ट जो आ रही है पीएचडी के लिए। इसके अलावा नीट प्री टिप का एंट्रेंस टेस्ट जो है उसके लिए रिजल्ट डिक्लेयर कर गया, तो यहाँ पे जाके आप अपना डाउनलोड कर सकते हैं स्कोर कार्ड को। ठीक है, किसी भी अगर आपको सिलेबस के बारे में देखना है, एडमिशन टेस्ट जो भी एंट्रेंस टेस्ट होता है एमयू का, ठीक है, एंट्रेंस टेस्ट के लिए तो आप यहाँ से सिलेबस डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, इससे एडमिशन वाले सेक्शन में आपको मिलेगा जो भी इंपॉर्टेंट लाइक काउंसलिंग स्केड्यूल है या फिर रिजल्ट्स है या फिर जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ है वो आपको इस सेक्शन में मिल जाती है। ठीक है, तो आप एडमिशन वाले सेक्शन में जा करके यहाँ पे सारी चीज़ें देख सकते हैं। जो भी फॉर्म लिस्ट जारी की जाती है एमयू की तरफ से, ठीक है, कि आपका नाम है या नहीं है, तो उसमें भी आपको डिस्प्ले करी जाती है, इसी एडमिशन वाले सेक्शन में मिलेगा। नेक्स्ट पे हम बात है एग्जामिनेशन। एग्जामिनेशन से रिलेटेड जो भी रजिस्ट्रेशन फॉर्म है, आपका री एडमिशन है, रिजल्ट्स है, सारे के सारे एग्जामिनेशन वाले सेक्शन में आते हैं। तो आप यहाँ पे अच्छे से सारी चीज़ें देख सकते हैं। बाकी जो न्यू नोटिफिकेशन की बात करें, नोटिस की बात करें, अपडेट्स की बात करें, वो आपको इस सेक्शन में मिलता है यहाँ पर के आगे। मान लो आपको रीवैल्यूएशन के लिए किसी भी कोर्सेज के बारे में देखना, तो हम इस पर क्लिक करते हैं। आपकी न्यू नोटिफिकेशन है तो आपको देखना है कि रीवैल्यूएशन कौन से कोर्सेज एग्जामिनेशन के लिए रीवैल्यूएशन की डेट आई हुई है। तो हम देखते हैं कौन सा कोर्सेज है इसके अंदर। तो हम इस पर क्लिक करेंगे नॉर्मली, एंड हमको क्लिक करना है। देन उसके बाद थोड़ा सा वेट करते हैं एंड दिस डाउनलोड हो रहा है। फिर आप ड्राइव पे जाके इसको देख सकते हैं। ठीक है, तो देखिए ये आपकी 16 अक्टूबर की है। ठीक है, जैसे कि आपको दिख रहा है यहाँ पर रीवैल्यूएशन हो रही है, यानी कि जब आप अपने आंसर से सेटिस्फाई नहीं होते, कि मान लो आपने बहुत अच्छे से पेपर दिया था, ठीक है, और उसके बाद भी आपके मार्क्स नहीं आए और आपको उसमें कुछ ना कुछ डाउट हो रहा है कि उन्होंने अच्छे से पेपर चेक नहीं किया, तो उसको रीवैल्यूएशन कहते हैं। तो आपकी जो आंसर बुक होगी ना, जो आपकी आंसर शीट होगी, उसको रीवैल्यूएट किया जाएगा, दोबारा से चेकिंग की जाएगी। मार्क्स क्या पता कि कुछ मार्क्स छूट गए हों, जब काउंटिंग करते हैं तो कुछ मार्क्स छूट गए हों, तो उसके हिसाब से आपको जो है मार्क्स मिल जाते हैं। तो यहाँ पे कौन कौन से कोर्सेज के लिए, एक तो आपका मास्टर ऑफ कॉमर्स सेमेस्टर 2 एग्जामिनेशन 23-24 के लिए है, मास्टर ऑफ इंश्योरेंस एंड रिस्क मैनेजमेंट के लिए है, बी इवनिंग 4th सेमेस्टर के लिए है, और पीएचडी कोर्स वर्क एग्जामिनेशन के लिए अप्लाइड फिजिक्स के डिपार्टमेंट में। तो यहाँ पे आपको क्या करना होता है कि आपको कोई भी नोटिफिकेशन पाने के लिए आपको टाइम टू टाइम विजिट करते रहना चाहिए जो भी आपकी यूनिवर्सिटी की वेबसाइट है। ठीक है, तो आप यहाँ पे करेंगे। रिवैल्यूएशन जो होगा वो सिर्फ और सिर्फ मोर देन 1/4 ऑफ टोटल थ्योरी पेपर में से होता है एग्जामिनेशन। तो कैसे वो अपीयर कर सकते हैं, मान लो आपका 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स का पेपर था, उसका 1/4 आप निकालेंगे। 1/4 क्या होगा, 25। तो उसके लिए ही आप जो है वो रिवैल्यूएशन करा सकते हैं, उसके अलावा नहीं होगा। मोर देन 1/4 के अलावा नहीं होगी कि आप 50 क्वेश्चन का रिवैल्यूएशन करा रहे हैं, राइट। देयर विल बी नो रिवैल्यूएशन ऑफ आंसर बुक फॉर सप्लीमेंट्री कॉम्प्लीमेंट्री रीसीट सेकंड एग्जामिनेशन में कोई भी दोबारा से एग्जामिनेशन नहीं लिखवाएंगे। रिवैल्यूएशन का मतलब ये नहीं है कि आपका आंसर बुक लिखवा रहे हैं, ठीक है, वैसा नहीं है। या वाइवा, वॉइस एग्जामिनेशन, फील्ड वर्क, प्रोजेक्ट वर्क, ये सारे के सारे आपके ऑनलाइन एग्जामिनेशन। ठीक है, तो इसके लिए क्या होता है, जो आपने आंसर लिखे हैं ना पहले से, उसको ही रीएवेल्युएट किया जाता है। इसका मतलब ये नहीं कि आपको दोबारा से एग्जामिनेशन देने होंगे, आपको सबमिट करना होता है इसको ऑफलाइन मोड में। आपकी जो भी फीस होती है, जो कि नॉन रिफंडेबल है, आपको फीस वापस नहीं मिलेगी। 300 हर एक पेपर पे है, तो आप लोग यहाँ पे चेक कर लीजिएगा। और ये इंस्ट्रक्शन पढ़ना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, इस तरीके से आप कोई भी इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन है ना उसको चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो हम बैक चलते हैं। तो इस तरीके से आप लोग हर एक नोटिफिकेशन को चेक कर सकते हैं। मान लो आपको इंपॉर्टेंट BOMS कोर्सेज के लिए है, जो भी आपका इंस्टीट्यूशनल कोटा है 24-25 पे, तो हम इसमें भी देख लेते हैं क्या इंपॉर्टेंट सी इंस्ट्रक्शन दी है एमयू ने। देन उसके बाद ठीक है चलते हैं। तो एमयू में वैसे भी आपके सारे कोर्सेज कराए जाते हैं। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हो ऑनलाइन मोड पे कराया जाता है ये। ठीक है,
क्या क्या इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन है आपके BUMS वाले के लिए। यहाँ पे आपको क्या करना है, आफ्टर री रजिस्ट्रेशन करना है, ठीक है। एप्लीकेशन नंबर रजिस्टर्ड करना होता है एक्चुअली, यहाँ पे आपको काउंसलिंग वाला पोर्टल है, ठीक है। और क्या क्या चीज़ें आपको, क्या क्या कलर्ड स्कैन कॉपीज चाहिए वो आपको यहाँ पे दिया है कि फ्रंट फेसिंग गुड क्वालिटी का कलर फोटो चाहिए, एकदम बैकग्राउंड होना चाहिए वाइट एंड सिग्नेचर किया हुआ होना चाहिए उसके ऊपर। स्कूल 10th का आपको पासिंग मार्क्स चाहिए जो कि डेट ऑफ बर्थ के लिए होता है प्रूफ। डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट अगर है आपके पास 10th की तो ठीक है, वरना आपके पास बर्थ सर्टिफिकेट होना चाहिए। मार्कशीट होना चाहिए जो भी आप क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन सीनियर सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट। एडमिट कार्ड चाहिए आपको नीट का, ठीक है। रिजल्ट चाहिए जो कि रैंक कार्ड होता है आपका, रैंक लेटर होता है नीट यूजी का जो कि NTA से होता है, ठीक है। आइडेंटिटी प्रूफ भी चाहिए आपको, चाहे आधार कार्ड, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट, कुछ भी आपको मिल सकता है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है जो भी स्टूडेंट्स यहाँ पे काउंसलिंग कर रहे हैं BUMS के लिए, ठीक है। तो ये इस साल के लिए। तो हमें क्या करना है एक्चुअली, इसी तरीके से हम लोग हर एक वेबसाइट पे विजिट कर सकते हैं। आपका AMU हो, जामिया हो, सारी वेबसाइट पे विजिट करके आपको सारी की सारी इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन यहीं से मिल जाती है। तो ये थी इंपॉर्टेंट बात जो आपको पता होनी चाहिए, किस तरीके से आपको विजिट करना चाहिए ऑफिशियल वेबसाइट पे, ठीक है। ऑफिशियल वेबसाइट पे ध्यान रखिएगा, आपको AMU कंट्रोलर एग्जामिनेशन वाली वेबसाइट पे जाना है। अगर आप डायरेक्ट AMU लिखोगे तो फिर आपको एक ऐसी इंफ्रास्ट्रक्चर टाइप का दिख जाएगा, वहाँ पे आपको इंटरफेस बस AMU की फ़ोटोज़ वगैरह या कुछ पहले की चीज़ें, पहले की नोटिफिकेशन मिलेंगे। बट आपका जो रिसेंटली आपको नोटिफिकेशन चाहिए होता है वो AMU कंट्रोलर एग्जामिनेशन पोर्टल पे मिलता है, ठीक है। तो आप इस तरीके से विजिट कर लीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।